गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात चल रही थी सिंथेसिस की। सिंथेसिस और हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्यों का निर्माण करना। और हमने पहला रूल बताया था यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। और हमने बताया कि पार्टिसिपल का चर्चा किया था कि पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पहले को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब में आईएनजी लगाने से होता है। इसका जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हुए अथवा करके आता है। सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गो का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? गॉन होगा। तीसरा जो है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, पूरा हो जाना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज आप वहां पर करेंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस में कार्य की पूर्णता प्रदर्शित की जा रही है, तो वहां पर आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो यूज होता है वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनता है। अब इन्हीं पार्टिसिपल अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाना है। जरा देखते जाइएगा। कल जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ही आपको सेंटेंस मिले दो या दो से अधिक, उस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए। अर्थ निकालने के बाद उनको जोड़ करके एक सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसका अर्थ उन दोनों के अर्थ के समान हो। अब जरा देख लीजिए। सबसे पहले आप आ जाइए प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपको सेंटेंस को बनाना है। मान लीजिए पहला सेंटेंस आ गया, आई सा ए लायन। दूसरा पार्ट इसका हो गया आई रैन अवे। बहुत आराम से समझिए। आई सा ए लायन हिंदी में अर्थ निकालिए, मैंने एक शेर को देखा। मैंने क्या देखा? एक शेर देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस का अर्थ इन दोनों सेंटेंस के समान हो। आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि शेर को देखकर मैं भाग गया, या शेर को देखते हुए मैं भाग गया। यही तो होगा ना। अब जरा इसमें देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। मैं आपको बताया है यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? सेकेंड फॉर्म। सा को अपने मूल रूप में ले आओ। ये क्या हो गया? सी। सी में क्या लगाओगे? आईएनजी। सी
seeing a lion, I ran away। सेकेंड सेंटेंस जब बात अब अर्थ निकालिए जरा, देखिए seeing a lion, I ran away। शेर को देखकर मैं भाग गया, शेर को देखते हुए मैं भाग गया, क्योंकि हमने बताया था कि इसके अर्थ में करके या हुए आता है। दूसरा देख लीजिए, टर्न टू द लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म है यू विल फाइंड a temple। Turn to the left, you will find a temple। Turn to the left, बाएं मुड़ जाओ, you will find a temple। आप मंदिर तक पहुंच जाओ, आपको एक मंदिर मिल जाएगा। टेम्पल, टेम्पल में क्या होता है? तो आपका मेन वर्ब क्या है? ये देखिए, इसमें क्या लगा दिया? टर्निंग, क्या हो जाएगा? टू द लेफ्ट, और फिर यू विल फाइंड ए टेम्पल। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड ए टेम्पल। थर्ड देखिए, he jumped up, he get up। वह कूदा, वो बाहर चला गया, कूदते हुए वह बाहर चला गया। समझ गए ना? तो आप क्या लिखोगे? जंपिंग, जंप में क्या लगाओगे? आप गेट, आपका सेंटेंस बन करके तैयार। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से ऐसे ही सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, ऐसे ही उसका सिंथेसिस बनाया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और इसका अर्थ क्या निकलता है? हुए या करके आता है। अब जरा चर्चा कर ली जाए पास्ट पार्टिसिपल की। ये तीनों एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर ऐसे ही एक्सरसाइज आपके बुक में, ग्रामर की बुक में होगी, इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको मालूम है कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। जैसे राइट का पास्ट पार्टिसिपल पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? रिटन, समझे ना? टीच का टॉट, ओके, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म में कौन सा पार्टिसिपल होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है, आप सेंटेंस को देखते हो, पढ़ते हो, और उसी में पास्ट पार्टिसिपल और